हेलो स्टूडेंट्स। आज है डे 5 नवरात्रि का। सबको हैप्पी नवरात्र और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज इस 5th डे पे हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे डेली लाइफ के डेली रूटीन में क्या इन्वॉल्वमेंट है। जी हाँ, आपने सही सुना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक हमने क्या एनालाइज किया है एआई के बारे में हमारी लाइफ में। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें आश्चर्यचकित करती है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपना काम खुद करती है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद ब खुद हमें क्रिएटिव चीजें बना के दे सकती है। करेक्ट। और डे 1 से लेके डे 4 तक हमने ये जाना है कि जनरेटिव एआई क्या होता है। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर आप इमेजेस, टेक्स्ट, म्यूजिक ये जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट करना है ये आप थोड़ा बहुत तो जान चुके हो। अगर आप इसको बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप भी ये समझ सकते हो दोस्तों कि मैं 4-5 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में आपको सारा एआई तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेरे आगे के वीडियोस, कोर्सेस, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स ये अटेंड करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। करेक्ट। बट अभी के लिए हम लोग बस इतना जानते हैं कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो हो गई है। सबसे सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग कुछ ऐसा रिसर्च करेंगे जो आप अनुभव कर रहे हो लेकिन आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व नहीं कर रहे। जैसे कि आपकी लाइफ में पहले जो भी काम आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंगली कर रहे थे वो आजकल गैजेट्स के वजह से बहुत आसान हो गया है। उसी तरीके से उन गैजेट्स को स्मार्ट बनाने का काम एआई कर रहा है और भी ज्यादा काम आपके, बहुत काम आपके आसान हो रहे हैं। करेक्ट। जैसे अगर आप सोचो कि मैं आपको एक ऐसा ऐप बताता हूं जहां पे यू कैन प्लान योर वर्कआउट। आप खुद के एक्सरसाइज के बारे में, वर्किंग के बारे में, आपके डेली रूटीन के बारे में, क्या खाना है, कितने कैलोरीज इनटेक करनी है, कितना बर्न करना है, एक्सरसाइज वगैरह कैसे करना है। अगर फिटनेस के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऐप पहले भी थे, आने वाले भी है, हो सकता है, और अभी भी मौजूद है। करेक्ट। बस उसमें चेंज क्या हुआ है, पहले जो एप्लीकेशंस थे वो आपको जो भी जानकारी देते थे उसके पीछे ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते थे। अभी जो भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं इसमें ह्यूमन के जो एफर्ट्स हो गए हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इसके अंदर एआई इतने ज्यादा लेवल पे मदद कर रहा है रिसर्च करने में, आपको फीडबैक देने में, आपको रिव्यूज देने में, आपके वर्कआउट्स प्लान करने में, जो भी आपको चाहिए सब कुछ एआई करके दे सकता है। राइट। और हेल्थ केयर ही क्यों, आप सोचो, अगर आपको म्यूजिक रिकमेंडेशंस देखने हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन देखने हैं, इंस्टाग्राम पे रिकमेंडेशन देखने हैं, तो अगर मैं मार्केटिंग एआई के बारे में बात करूं तो वो इस तरीके से यूज होता है कि आपको कौन सी चीजें दिखानी चाहिए। इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, कहाँ पे, कहीं पे भी आपको कौन से वीडियोस, कौन से सॉन्ग्स, कौन सी न्यूज दिखानी चाहिए, ये सब कुछ मशीन लर्निंग और एआई डिसाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप सोचने लगो कि आपको मुंबई ट्रिप पे जाना है, वैकेशन पे जाना है, दिवाली हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए, मुंबई हॉलीडेज, जस्ट इमेजिन करो मुंबई हॉलीडेज। और अगर आप हल्का सा भी उसमें इंटरेस्ट रखते हो, जस्ट एक बार आप गूगल करके देख लीजिए या फिर यूट्यूब करके देख लीजिए कि मुंबई में वैकेशंस अवेलेबल है क्या, क्या क्या अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस हो सकते हैं मुंबई के अंदर दिवाली में। बस इतना सा थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और 5 से 10 मिनट आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। जैसे ही आप कुछ टाइम स्पेंड करोगे, जो गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जै बहुत सारे ऐप हैं जो आपके मोबाइल फोन में होते हैं, वो सारे सारे के सारे ऐप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके हिसाब से आपका सेगमेंटेशन होता है। अगर आपने रिसेंट कुछ परचेज किया है, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह, उस टाइप के ऐड आपको
दिखने लगेंगे। अगर आप सोच रहे हो खरीदने का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली दिखने लगेंगे, ऑफर्स दिखने लगेंगे, डिस्काउंट दिखने लगेंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर आप मान लो कुछ कुछ अलग बात करते हो जो डेली रूटीन में आप बात नहीं करते हो, कभी आपने सोचा है कि चलो हम लोग एक लेट्स से ओडोनिल खरीदते हैं, राइट? ओडोनिल नाम का एक स्प्रे आता है, जस्ट एक रूम फ्रेशनर आप मान लो। तो रूम फ्रेश रखने के लिए एक रूम फ्रेशनर स्प्रे है, इसके बारे में बस सोचो और इसके बारे में आप ट्राई करो फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पे देखने के लिए, ब्लिंकिट जेप्टो जोमेटो, सॉरी जोमेटो नहीं, ब्लिंकिट जेप्टो, कहीं पे जहां पे भी आप ढूंढ पाते हो इसे, बस 5 से 10 मिनट आपको स्पेंड करना है। ओडोनिल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बाद में आपको खुद एआई पकड़ के वो आपको देता रहेगा। और ये क्या है? ये आपके रियल लाइफ में, आपके डेली रूटीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज का जो सेशन है वो ऐसा सेशन है, या फिर ऐसे ऑब्जर्वेशंस हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए, कि आप ऐसे कितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एआई से घिरे हुए हो। मैंने आपको एक बस तरीका बताया है कि आपको ऑब्जर्व कैसे करना है। जिस जिस पॉइंट पे आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब, जो भी डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हो, जो भी आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, अगर आप स्मार्ट लेंस यूज कर रहे हो, अगर आप स्मार्ट रिंग यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एक बार सोच के तो देखिए कि आपके डेली रूटीन में, काम में आप ऐसे कितने गैजेट्स, ऐसे कितने सॉफ्टवेयर्स, एप्स वगैरह क्या यूज कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपको ट्रैक किया जा रहा है। और इतने सारे करोड़ों लोगों को ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। ह्यूमन की टीम तो ये नहीं कर पाएगी, इसीलिए ये कंप्यूटर की टीम करती है। और अगर मैं आपको बता दूं कि एआई इन डेली लाइफ, ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, राइट? जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे एप्लीकेशंस बताए जाते हैं कि जो आपको मदद कर रहे हैं। इसकी रियलिटी तो ये है कि ये एप्स आपको मदद इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपका डेटा वो कैप्चर कर पाए। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो और वो अगर आप मोबाइल को बता रहे हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब होता है अगर आप कहीं पे भी जीमेल पे लिख रहे हो, नोट्स में लिख रहे हो, व्हाट्सएप पे लिख रहे हो किसी को कि आप स्कूल को कल नहीं जाने वाले बिकॉज यू आर विजिटिंग टू मुंबई फॉर अ वैकेशन, तो अपने आप ही आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की मार्केटिंग हो सकती है कि आपको ट्रेन के टिकट चाहिए क्या, आपको फ्लाइट्स के टिकट चाहिए क्या, डिस्काउंट चल रहा है बस के टिकट के ऊपर, वगैरह वगैरह। अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो खुद कि आपके आजू बाजू में एआई कितना स्ट्रांग है, आपको वो महसूस करना है, राइट? तो आपके ऊपर एआई का ध्यान कितना है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इस सारे कंपनीज का, अगर आप ये महसूस करना चाहते हो, थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करो और 4-5 दिन तक आप ऑब्जर्व करते रहो कि ये उन कंपनीज का एआई आपको कैसे हैम्पर कर रहा है। तो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज होने वाले गैजेट्स है उनके बारे में तो मैं नहीं, आप खुद जानते हो और आप खुद ही मुझे बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग न्यू, ठीक है? आप तो पहले से जानते हो कि हाँ सर मोबाइल में एआई होता है, हाँ सर फेस अगर स्कैन हो रहा है और फोन अनलॉक हो रहा है तो एक पार्ट ऑफ एआई है ये, करेक्ट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप पहले से जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प भी कर देता हूँ उसमें। कार पार्किंग करनी है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कार कहाँ पे पार्क करनी है, राइट? इसके लिए भी कैमरास आ चुके हैं पार्किंग लॉट्स में, वो फटाक से डिटेक्ट करके बता देते हैं कि आपको पार्क कहाँ पे करना है। जैसे ही आप गेट पे पहुंच जाते हो पार्किंग के, वहां पे जो भी गार्ड है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है कि सर C29 पे चले जाइए, सी रो नंबर सी, और उस वहां पे 29th पोजीशन पे आप जाके कार पार्क कर दीजिए, वो खाली है। बैठे बैठे आपको पता चल गया है विद द हेल्प ऑफ कैमराज ओनली, ठीक है? उसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की भी जरूरत नहीं है कैमराज में, बस उसके सामने एआई से इनपुट भी आ सकता है कौन सी कार कब पार्क हो रही है, कब लीव हो रही है, वो लीव होने के बाद क्या वो रिटर्न आ रही है तो कितने समय में वो रिटर्न आ रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो, वहां पे कार पार्क कर रहे हो,
और आपकी गाड़ी पार्क हो गई थी, लेकिन आप किसी वजह से बाहर गए और 10 मिनट में वापस आ गए। इसका मतलब क्या है? पिक्चर देखने आने वाले कुछ फैमिलीज में से कुछ लोग शायद अ, भूल गए होंगे, या फिर उनको लेने के लिए कोई गया होगा फिर से, या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज, यूज केस चल रहे हैं। हम लोग ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस कंपटीशन के द्वारा कि ये एआई हमारे लाइफ में किस प्रकार से, किस विजन से इन्वॉल्व है। आज का आपका टास्क यही है, आपको 7 अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, 7 अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करनी है कि आपके लाइफ में एआई किस तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे मैं बता देता हूं कि मेरे लाइफ में 7 जगह पे एआई इन्वॉल्व है और एआई मुझे अफेक्ट करता है। फर्स्ट, सबसे पहले तो है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स। जितने भी एड्स मेरे मोबाइल पे, लैपटॉप पे चलते रहते हैं, जब मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ सॉन्ग सुनता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये सारे एड्स, फोन कॉल्स वगैरह जो भी मार्केटिंग के एड्स चलते हैं, ये इसी वजह से चलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ। और गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, मिंत्रा, मीशो, कहीं पे भी मैं कुछ भी सर्च करूंगा, कुछ भी एक्टिविटी करूंगा, कुछ गाने सुन रहा हूँ, कहीं ब्लॉग देख रहा हूँ। आज अगर मैंने हाउ टू कुक पाव भाजी के वीडियोस देखना चालू कर दिए, हाउ टू कुक लेट्स से छोले भटूरा, ऐसे कुछ चीजें अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो फटाक से मुझे ऐसे कुछ एड्स आने लगते हैं कि जो कि मसाला सेल कर रहा है। हो सकता है मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप बताइए कि आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है जो मेरे साथ हो रहा है, और इसके पीछे जो भी एल्गोरिदम्स चलते हैं वो एक ह्यूमन तो नहीं संभालता है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन का नेसेसरी पार्ट होता है, लेकिन इतने करोड़ों लोगों का पार्ट ह्यूमन कैसे संभालेंगे? तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे प्यारे बॉट्स, एआई बॉट्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं एआई बॉट्स के बारे में। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एआई के जितने भी बॉट्स होते हैं, रोबोट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बॉट्स। रोबोट में और बॉट में क्या फर्क है, ये मैंने मेरे कोर्सेज के अंदर, मेरे वेबिनार सेमिनार्स के अंदर बता रखा है। शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि बॉट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो एक ऐसा प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो कि ऑटोमेशन से कुछ टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं बॉट्स में कुछ एक शेप दे दूं, बॉट्स को मैं अगर कुछ एक शेप दे दूं, या फिर बॉट्स को या फिर उस सॉफ्टवेयर को किसी एक हार्डवेयर में इंसर्ट करूं, तो वो हार्डवेयर मेरा रोबोट बन जाता है। मतलब क्या है? सिंपल सर, सारे रोबोट्स ही है, बस जिसको बॉडी दी गई है उसको हम रोबोट बोलेंगे, जिसको बॉडी सेपरेट नहीं दी गई है उसको बॉट बोलेंगे। अगर मान लो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां से ऑटोमेटिक चीजें मेरे लिए हो रही है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं बॉट्स बोलता हूँ, राइट? ऐसे मेरे डेली लाइफ में मार्केटिंग के लिए ये बॉट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बिग जायंट्स की तरफ से। सेकेंड चीज, अगर आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अगर मेरे फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर मैं कॉन्शियस हूँ, अगर मुझे अभी कुछ हेल्थ केयर इश्यूज है, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि इज इट गुड टू टेक पैरासिटामोल फॉर नॉर्मल हेडेक एंड नॉर्मल फीवर, तो आपको कुछ आंसर्स वगैरह आते हैं, लेकिन गूगल को ये भी पता चल जाता है कि आपको फीवर है, आप पैरासिटामोल खाने वाले हो, वो आपको सजेस्ट कर सकता है। करेक्ट? अगेन यहाँ पे आपका हेल्थ केयर ट्रैक हो रहा है, राइट? सेम चीज है, कहीं और पे भी हो सक रही है। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, मैं इसको जज नहीं करना चाहता हूँ, बस ये हो रहा है, इतना मैं जानता हूँ। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसे कितने अलग अलग फील्ड्स में, मुझे एटलीस्ट 7 फील्ड चाहिए, और वो भी डिटेल्ड में चाहिए, आपके भाषा में, एआई से मुझे आंसर नहीं चाहिए। आप ढूंढो और आप ऑब्जर्व करो, और आपकी लैंग्वेज में आप लिख के हमें उसी व्हाट्सएप नंबर पे बता दो जहां पे हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। 7 अलग अलग आपको डोमेन ढूंढने हैं, ठीक है? अब अगर ऐसा मान लो कि आपका डेली जो रूटीन है उसके अंदर कुकिंग आती है, शॉपिंग आती है, मान लो थोड़ी बहुत तो आप कुछ शॉपिंग करते ही होंगे, ठीक है? कुछ
वेजिटेबल्स खरीदनी है, फ्रूट्स खरीदना है, कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है। तो शॉपिंग है, एजुकेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, क्लीनिंग है, डस्टिंग है, आपके घर का मेंटेनेंस है, घर का कुछ परचेस करना है, कुछ सेल करना है, राइट, कुक करना है, खाना है, कुछ आपको सीखना है, सिखाना है, जो भी है। आप आपके लाइफ में जितने काम करते हो सकता है कुछ फार्मर्स हो तो वो फार्मिंग काम करते हैं, कुछ कारपेंटर हो कारपेंटिंग काम करते हैं। तो फार्मिंग में एआई कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री में एआई कैसे यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हो रहा है, राइट, ये सारी चीजें आपको पता लगानी है। और आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है हर हर एक अलग अलग डोमेन पे। ऐसे 7 डोमेन ढूंढने हैं जो कि आपके लाइफ में ये मुझे मत अलग से पैराग्राफ्स देना जहां पे आपको जनरल नॉलेज बांटना है, नहीं। अगर आपके घर में कोई फैक्ट्री है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आपके दीदी भैया या फिर आपके पेरेंट्स फादर एंड मदर, अगर आप उनके साथ कुछ बिजनेस चलाते हो, अगर वो बिजनेस करते हैं, उनके लाइफ में एआई कैसे अफेक्ट हो रहा है या फिर हो सकता है, तो आप लिख सकते हो। अगर आपका आइसक्रीम का शॉप है तो आप उसके अंदर लिखिए। अगर आपका मतलब किसी का शॉप नहीं है, अगर आपके पापा जॉब करने जाते हैं तो जॉब में एआई कैसे अफेक्ट हो रहा है वो बताइए। अगर आपके पापा टीचर है तो टीचर्स में कैसे एआई अफेक्ट कर रहा है वो आप बताइए, ठीक है। हमें ये देखना है। जब मैं बोल रहा हूं कि अफेक्ट कैसे हो रहा है तो आपको 3 टाइप से अफेक्शन दिखानी है। पहला हार्डवेयर, दूसरा दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिचुएशन इमेजिन करता हूं कि मुझे इस बात का एक आंसर देना है कि एआई इज अफेक्टिंग माय लेट्स से टीवी वॉचिंग टाइम, ठीक है। जब मैं टीवी देखता हूं तब एआई अफेक्ट कर रहा है मुझे, कैसे? मैं एक सोफा पे बस लेटा हूं और मैं देख रहा हूं कि टीवी पे अलग अलग चैनल्स है, कुछ मजेदार टीवी सीरीज वगैरह मैं देख रहा हूं। अचानक से मुझे याद आता है कि दूसरे कमरे का लाइट चालू है। मैं मेरे एलेक्सा नाम के डिवाइस को बताता हूँ, हे एलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट इन अनदर रूम। हो सकता है कि वो टर्न ऑफ कर दे, और ऐसे गैजेट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं मार्केट में। तो मैंने बैठे बैठे दूसरे कमरे की लाइट बंद कर दी है, जो कि मेरे एक स्मार्ट डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली, अगर मैं ये देखता हूं कि मैंने मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है जो मुझे वाटर रिमाइंडर, फूड रिमाइंडर, स्लीप रिमाइंडर्स देते रहता है, उसके बेसिस पे मुझे ये पता चलता है कि मेरे स्लीप आवर्स कितने हैं, क्या मैं बहुत टेंस लाइफ, स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, मुझे कितना घंटा सोना चाहिए, चलना चाहिए, खाना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, राइट, फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ कमी है। अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मेरे लाइफ में ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही है, राइट, ये मैं देखूंगा। तो इसमें हार्डवेयर मतलब क्या गया, एलेक्सा। तो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढो कि जो आपके लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। एलेक्सा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस है जो कर सकता है। सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके काम के है, काम के नहीं है। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, हेल्दीफाई मी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप है जो आपको फूड रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर, आपके एनालिसिस देते हैं कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो, वेट वगैरह देख के आपको बताना पड़ता है कि आपने आज खाने में क्या खाया, कितना खाया, लंच में क्या खाया, कितना खाया, डिनर में क्या खाने वाले हो, कितना खाने वाले हो। और ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप देखते हो कि आप कैलोरीज कितना गेन कर रहे हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक एलेक्सा, ये मेरा एक हार्डवेयर हो गया। और ये हेल्दी फाइमी करके है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर हो गया। आप सर्विसेज भी देख लो। आप ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो कि एआई बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पापा एक डॉक्टर है, ठीक है, तो मेरे पापा के पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो मान के चलो कि पहले रिसेप्शन पे आएंगे, नाम नंबर बताएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद वो बताएंगे कि उनको डिसीज क्या है, उसके बेसिस पे कौन से डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देंगे या फिर बात करेंगे, वो तय किया जाता है।
वो डॉक्टर बात करते हैं, उस डिसीज के बारे में सिम्टम्स पूछते हैं, पूछने के बाद उसके ऊपर पॉसिबल सॉल्यूशंस सोचते हैं और बेस्ड ऑन दैट वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जस्ट इमेजिन इन दिस एआई कैन हेल्प। जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, ऑटोमेटिकली अगर मान लो आपके मोबाइल के थ्रू एक बटन आ जाता है, जैसे ही आप मेरे प्रीमाइसेस में एंटर कर रहे हो, ओके, आपको एक रिकमेंडेशन मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, थ्रू माय व्हाट्सएप, ईमेल, और आप मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हो, जहां पे आपको ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का एक सॉफ्ट कॉपी आ जाता है। जैसे ही आप वो ओपन करते हो, आपका जो मोबाइल है वो खुद पूछता है कि मेरे पास तो डेटा है, शुड आई ऑटो फिल इट। ठीक है, एक ऑटो फिल नाम का भी ऑप्शन काफी समय से पॉपुलर हो रहा है। ऑटो फिल का मतलब होता है कि आप एक बार अगर फॉर्म भर चुके हो, कोई भी फॉर्म आपके लाइफ में, आपके मोबाइल में से अगर आप फॉर्म्स भरते रहते हो, एग्जाम फॉर्म है, कहीं पे कुछ भी फॉर्म है, तो आपके मोबाइल को ये पता लगने लगता है कि आपके नाम क्या है, आपके फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, आपका पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, सब कुछ चीजें। तो बेसिक डिटेल तो ऑटोमेटिक एंटर हो रही है। उसके बाद फिर आप क्या सोचते हो, उसके बाद फिर आप ये सोचते हो कि हॉस्पिटल्स में और क्या चीजें ऑटोमेशन से कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके लाइफ में अफेक्ट हो रही है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी खुद रिसर्च कर सकते हो, बता सकते हो कि हाउ इट इज अफेक्टिंग यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।